यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिकी सेना के बीच एक तरह से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। पहले अमेरिका ने राजधानी सना में हूतियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी हमलों का माकूल जवाब दिया है। हूतियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसके साथ मौजूद अन्य युद्धपोतों पर भी हमला किया है। हूतियों ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोतों पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इसके बाद इस जंग के तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि हूतियों ने डायरेक्ट अटैक अमेरिकी सेना पर किया है। ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका भी इसका जवाब देगा और एक बड़ा हमला कर सकता है, जिससे तनाव और ज्यादा गहरा जाएगा। अब सवाल ये है कि हूती विद्रोहियों और अमेरिकी सेना की लड़ाई कैसी रहेगी। लाल सागर हूती विद्रोहियों का गढ़ रहा है। यहाँ अगर सीधी जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी व्यापारिक मार्ग को बिना बाधित किए हूती विद्रोहियों पर हमले जारी रखना। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि जंग की वजह से तजारती रास्ता प्रभावित हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के जिन देशों में लाल सागर से होते हुए आयात निर्यात होता है, वहां संकट पैदा हो जाएगा। तेल महंगा हो जाएगा और अन्य जरूरी सामान की भी किल्लत पड़ने की संभावनाएं बन जाएंगी, खास तौर पर यूरोप और एशिया में। ऐसे में हूतियों की सबसे बड़ी ताकत ही लाल सागर है, क्योंकि यहां से जहाजों का आना जाना नहीं रुकेगा। अमेरिकी सेना भले ही तकनीकी तौर पर दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज हो, उनके पास हथियारों की खेप इतनी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हूती विद्रोहियों की ताकत है गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, जिसमें वो ड्रोन, आत्मघाती हमलों और मिसाइलों का सहारा भी लेते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और पानी में चलने वाले मानव रहित जहाज भी हैं, जो समुद्र में चलते हुए अपने दुश्मन के शिप से टकरा जाते हैं। इसके अलावा उनके पास बड़ी मात्रा में फिदायीन ड्रोन भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास कई एंटी शिप क्रूज मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। माना जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है। वो उन्हें एडवांस हथियार और अन्य युद्धक सामान मुहैया करवाते हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। करीब 8 साल से ज्यादा समय तक सऊदी अरब और यूएई के साथ लड़ते हुए उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि वे अकेले किसी भी ताकतवर मुल्क का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कई ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी अरब को शांति वार्ता के लिए आगे आना पड़ा। इस जंग में सऊदी अरब और यूएई को भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हूती विद्रोही कमजोर हैं, ये कहना गलत होगा। उनके पास मैदान जंग के रूप में लाल सागर है, जिसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक दृष्टि से दुनिया के लिए उस मार्ग की जरूरत हूतियों की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा उनके पास एक देश की सेना जितने हथियार हैं।